हेलो स्टूडेंट, आप सभी का आर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं इटली के यात्री निकोलो द कॉन्टी से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। निकोलो द कॉन्टी, इनका जन्म 1395 ईस्वी में वेनिस में हुआ था। यह एक यात्री और खोजकर्ता थे। यह 1414 ईस्वी में वेनिस से दमिश्क में जाकर बस गए और यहाँ वे व्यापार करने लगे और यहाँ पर ही इन्होंने अरबी भाषा सीखी। 1414 ईस्वी में बगदाद के लिए ये रवाना हुए। फिर टिग्रिस नदी के किनारे यात्रा करते हुए वह अंततः फारस की खाड़ी के दक्षिण छोर में ईरान के हुर्मुज पहुँचे। वह फारस से होकर गुजरे और मालाबार तट के किनारे नौकायान किए। फारस में इन्होंने स्थानीय व्यापारियों के साथ मिलकर एक व्यापार कंपनी की स्थापना की और यहाँ से इन्होंने हिंद महासागर के किनारे विभिन्न बंदरगाहों पर व्यापार भी शुरू किए। संभवतः काउंटी शिलोंग के रास्ते से भारत के सुदूर दक्षिण पश्चिम भाग गुजरात के खंभात पहुँचे। इन्होंने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन इल लिब्रो दे कॉन्टी पुस्तक में की है, जो लैटिन भाषा में इन्होंने लिखी थी, जिसमें इन्होंने विजयनगर साम्राज्य का विस्तृत वर्णन किए हैं। कैम्बे में इन्होंने साडोनिक्स नामक बहुमूल्य पत्थर बहुत मात्रा में देखे। इसके अलावा इन्होंने लिखा है कि इस समय कैम्बे में सती प्रथा भी कायम थी। कैम्बे से 20 दिन की समुद्री यात्रा के बाद काउंटी तट के किनारे बसे दो शहर पाकुरिया और हेली पहुँचे, जहां इन्होंने शहर के आसपास के जिले में अदरक की खेती और उनके सुखाने के तरीकों को देखा और उनका विस्तृत वर्णन किए। इसके बाद वह विजयनगर की यात्रा किए। वह विजयनगर यात्रा करने वाले पहले विदेशी यात्री थे। उस समय विजयनगर के शासक देवराय प्रथम थे। उन्हीं के शासनकाल के दौरान वह विजयनगर की यात्रा भी किए। इसका वर्णन उनके वर्णन के अनुसार नगर का घेरा 60 मील है। इनके दीवार पहाड़ों तक चली गई है और नीचे की चोटियां को घेरे हुए हैं। उन्होंने विजयनगर कालीन दास प्रथा का विस्तृत वर्णन किए हैं। इनके अनुसार दास का क्रय विक्रय को बेसबाक कहा जाता था। इसके अलावा इन्होंने विजयनगर के राज दरबार प्रथा और त्योहारों का भी वर्णन किया है। यहाँ पर इन्होंने अपनी पत्नी के साथ आए थे, जिससे इन्होंने भारत में ही विवाह किया था। इन्होंने लिखा है कि विजयनगर साम्राज्य के हरे भरे बाग बगीचे और जंगल थे। यहाँ चावल और गन्ने की शानदार खेती होती थी। हिंदू देवी देवता के सुंदर सुंदर नक्काशीदार मंदिर थे। ब्राह्मण कॉलेज और स्कूल भी यहाँ थी। निकोलो ने विजयनगर राजधानी में मनाए जाने वाले महानवमी उत्सव का भी विस्तृत वर्णन किया है। इसके अलावा दिवाली, होली, नववर्ष जैसे त्योहारों का भी उल्लेख किया है। उन्होंने एक पहाड़ पर हीरे मिलने का भी वर्णन किए हैं, जिसे उन्होंने अल्बेनी गारस कहे हैं। भारत में इन्होंने तेलुगु भाषा के लिए इटालियन ऑफ द ईस्ट वाक्यांश की रचना की। विजयनगर साम्राज्य में इन्होंने गोवा और माल्यापुर, जो आधुनिक चेन्नई का उपनगर है, यहाँ सेंट थॉमस का दफन स्थान है, यहाँ भी ये गए। निकोलो ने सोनारगांव और चटगांव, जो आधुनिक बांग्लादेश का है, उनका दौरा किए। फिर जमीनी रास्ते से अराकान गए। बर्मा के समृद्ध शहर पेंगू से होते हुए जावा के लिए रवाना हुए। यहाँ वे 9 महीना तक रुके। फिर वियतनाम के चंपा की ओर रवाना हुए। कॉन्टी ने सुदूर दक्षिण में शिलोंग का भी दौरा किए। भारत में कोचिन और कालीकट सहित मालाबार तट पे गए। अरब प्रायद्वीप के दक्षिण तट और अदन शहर की ओर जाने से पहले इन्होंने गुजरात के कैम्बे का पुनः दौरा किया। निकोलो मक्का के बंदरगाह जिद्दा गए। यहाँ से वे सुमात्रा गए, जहाँ इन्होंने नरभक्षण का भी सामना किए। यहाँ उन्होंने काली मिर्च और सोना देखा। इन्होंने तेनासीरम और गंगा डेल्टा का भी दौरा किया। यहाँ से वे जावा और चीन जैसे अन्य एशियाई देशों का यात्रा किए। इन्होंने अपनी यात्रा 25 साल तक किए थे। निकोलो काउंटी अंततः 1444 ईस्वी में अपने देश वेनिस लौट गए। निकोलो मक्का के बंदरगाह जिद्दा गए और फिर 1414 ईस्वी में वेनिस पहुंचने से पहले काहिरा और माउंट सिनाई
वह ज़मीनी रास्ता से गए, उसके बाद वह वेनिस लौटे थे। निकोला काउंटी से मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।